नमस्कार। मेरा नाम साधक WJR संजय है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने अपने एक धर्म भीरू दोस्त के मृत्यु के उपरांत उसके 10 सूक्ष्म तत्व शरीर के बारे में जानकारी दी थी और यह बताया था कि उन 10 सूक्ष्म तत्व शरीरों को मैंने एक उत्तम स्थान में पहुंचा दिया, जहां पर वह अब शांत है और सुरक्षित है। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको द्वैत व्यवस्था की चालाकी और इस चालाकी में फंसे हुए साधकों का मामूली सा जिक्र कर रहा हूं और अपनी बातें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, द्वैत बहुत तिकड़म कर साधकों को अधो की ओर जाने से रोकता है। दैवीय शक्तियां ही सब कुछ है, मनुष्य तो एक लाचार जीव है। बहुत से ईश्वर परमेश्वर परोस के रख दिया, जिनके नाम से अपना निरंकुश शासन चलाया जा रहा है, ताकि मनुष्य अपना ये बहुमूल्य जीवन को समझ ही न पाए। सामान्य मनुष्य हो या धर्मभीरू व्यक्ति, द्वैत व्यवस्था अपने जहरीले दांवपेच ऐसे लोगों पर प्रयोग नहीं करती। उसकी सारी सक्रियता और प्रयास केवल साधकों को भटकाने के लिए ही होते हैं, ताकि वे अद्वैत की ओर बढ़ने वाले अपने मार्ग में रुक जाएं। दोस्तों, नाड़ी भेदन की क्रिया में सूक्ष्म तत्व शरीरों को देखने वाला साधक पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड, प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक वस्तु को अपने ही शरीर के भीतर अत्यंत सूक्ष्म रूप में अनुभव कर लेता है। उदाहरण के लिए, सूर्य जो पृथ्वी से कई गुना विशाल है, वही साधक को अपने भीतर मात्र एक बिंदु के समान दिखाई देता है। अपने भीतर की यह यात्रा अत्यंत कठिन होती है। इसमें अनेक उतार चढ़ाव, भय, घुटन और पीड़ा का अनुभव होता है। कई बार तो साधक को मृत्यु के भयावह अनुभव से भी गुजरना पड़ता है। विशेषकर अधोलोक, द नेथर वर्ल्ड का अनुभव अत्यंत भय और आतंक से भरा होता है। नरक में प्रवेश, आत्महत्या से जुड़े सूक्ष्म तत्वों के स्थान, क्रूर देवताओं के आधिपत्य वाले क्षेत्र तथा उन महाशक्तियों के लोक जो देवताओं पर भी अधिकार रखते हैं, ये सभी स्थान अत्यंत घुटनपूर्ण और भयावह होते हैं।
इन सब अवस्थाओं को पार करने के लिए सत्य का बल, दृढ़ इच्छा शक्ति, निर्भय संकल्प, कल्पना शक्ति, प्रेम से भरा हृदय, आशा और विश्वास, ये सभी साधक के सूक्ष्म तत्व शरीर को आगे बढ़ाने में शक्तिशाली पंख के समान कार्य करते हैं। अपने भीतर के इस गहन भ्रमण के माध्यम से साधक अनेक अंधकारमय और घुटनपूर्ण स्थानों को भंग करता है। उसकी प्राणवायु उन स्थानों पर प्रकाश और आश्वासन प्रदान करती है, जिससे बंधे हुए सूक्ष्म तत्वों को अत्यंत राहत मिलती है। जो तत्व पीड़ा में तड़प रहे होते हैं, उन्हें एक प्रकाश की किरण दिखाई देने लगती है और वे अनुभव करने लगते हैं कि अब वे मुक्त होने की ओर अग्रसर है। इस प्रकार की कठोर साधना के द्वारा साधक स्वयं के तथा अपनी पत्नी के शस्त्रों एवं सूक्ष्म तत्व शरीरों को मुक्त कर उन्हें एकत्व की अवस्था में स्थापित करता हुआ अंततः अद्वैत में अपना श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है। नास्तिक, निहिलिज्म या एग्नोस्टिक दृष्टिकोण को मानने वाले साधक प्रायः अद्वैत की उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते जहां सूक्ष्म तत्वों का पूर्ण अनुभव और मुक्ति संभव होती है, क्योंकि उनका मार्ग मुख्यतः तर्क और अनुभव की सीमाओं तक ही केंद्रित रहता है। इस कारण वे कभी कभी उस परम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते जिसे साधक अपने आंतरिक अनुभव से जान लेता है। जबकि अद्वैत को प्राप्त साधक यह अनुभव करता है कि अनामी परमात्मा द्वैत व्यवस्था के कार्यों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि द्वैत व्यवस्था में परिवर्तन करना मनुष्य के ही हाथ में होता है। साधक मनुष्य ही परमात्मा के लिए इस संसार में मार्ग बना सकता है, क्योंकि जन्म लेने से पूर्व मनुष्य स्वयं परमात्मा से यह संकल्प करता है कि वह हर परिस्थिति में द्वैत व्यवस्था को बदलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। दोस्तों, शरीर मर जाता है, दफन या चिता में भस्म हो जाता है, इसका मतलब ये मत समझो कि तड़प या घुटन समाप्त हो गई है। आगे का फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।